Welcome to this channel for English grammar. This is Purple Flower Tutorials and we will begin with our new topic which is nouns for class 4th. Let's begin with knowing what are nouns. Nouns क्या होते हैं? Nouns are naming words. Nouns naming words होते हैं. They name a person, animal, place or thing. For example, the boy is jumping. इसमें boy क्या है? Boy is a name of a person. So therefore boy is a noun. Next we have the cat is running. Cat is name of an animal. So therefore cat is a noun. That is a temple. Temple क्या है? Temple is a place. So therefore temple is a noun. The table is kept there. Table क्या है? Table is a thing. So therefore table is a noun. Let's take some more examples of nouns. मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दोबारा लिख दिया है कि नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. लेट्स टेक आवर फर्स्ट एग्जाम्पल. शीप गिव अस वूल. शीप क्या है? शीप इज एन एनिमल और वूल क्या है? वूल इज अ थिंग. सो देयरफॉर दे आर बोथ नाउन्स. वी सॉ लायंस, टाइगर्स एंड जिराफ्स इन द जू. लायंस, टाइगर्स एंड जिराफ्स आर एनिमल्स. सो देयरफॉर दे आर ऑल नाउन्स. और जू क्या है? Zoo is a name of a place. So therefore zoo is a noun. Add sugar to this cup of tea. Sugar और cup of tea things है. तो sugar और cup of tea क्या हुए? Nouns. Next example. Rama and Lakshmana went to the forest with Sita. Rama, Lakshmana और Sita क्या है? They are all name of a person. So they are all nouns. Forest क्या है? Forest is a place. So therefore forest is a noun. I bought bread, jam and eggs from the bakery. Bread, jam and eggs क्या है? They are things. So therefore they are all nouns. Bakery is a place. So bakery is a noun. The merchant sold the goods. Merchant कौन होता है? Merchant is a person who buys goods from one place and sells it to another. Particularly from one country to another country. तो merchant क्या हुआ? वो इंसान जो एक जगह से गुड्स खरीदता है और दूसरी जगह पे बेचता है. तो मर्चेंट इज नेम ऑफ अ पर्सन. तो मर्चेंट इज अ नाउन. गुड्स क्या है? गुड्स आर थिंग्स. सो गुड्स इज अ नाउन. चुनमुन वॉज अ लिटिल बटरफ्लाई. चुनमुन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन. तो नाउन. बटरफ्लाई को आप एनिमल समझ लो या थिंग समझ लो. तो बटरफ्लाई इज ऑल्सो अ नाउन. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ नाउन्स. नाउन्स के 4 टाइप्स होते हैं. कॉमन नाउन्स, proper nouns, collective nouns and abstract nouns. We will begin with learning about common nouns and proper nouns. Common nouns क्या होते हैं? Common nouns are general names given to a person, place, animal और thing. जब हम किसी person, place, animal और thing को general नाम दे देते हैं जैसे boy, girl, country, state, tiger, cat, ball, pen. अब हमने इनको जनरल नाम दिए. ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ये कोई भी गर्ल हो सकती है, कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकती है, कोई भी कैट हो सकती है या कोई भी पेन हो सकता है. तो ये जनरल कैटेगरीज हैं. तो दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं वहीं पर? प्रॉपर नाउन्स होते हैं दे आर स्पेशल नेम्स गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जब हम इनको स्पेशल नाम दे देते हैं जैसे राज, सीता, प्लेस में इंडिया, दिल्ली, एनिमल में ब्राउनी, फ्लफी या थिंग में पार्कर पेन. जब हमने स्पेशल नाम्स दे दिए इन सबको तो ये सारे क्या हो गए? प्रॉपर नाउन्स. अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं. कॉमन नाउन्स क्या है? पर्सन में कॉमन नाउन्स हैं बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन. ये कोई भी हो सकते हैं इसलिए ये कॉमन नाउन है. कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी गर्ल हो सकती है, कोई भी मैन हो सकता है और कोई भी वुमेन हो सकती है. प्लेस ये कोई भी स्टेट हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकता है, कोई भी ओशन हो सकता है, कोई भी कंट्री हो सकती है. ये सारे प्लेसेस हैं पर हमने इनको स्पेशल नाम नहीं दिए. ये सारे जनरल कैटेगरीज हैं तो ये कॉमन नाउन्स हैं. एनिमल टाइगर, कैट, स्क्विरल, जिराफ. ये कोई भी टाइगर, कैट, स्क्विरल या जिराफ हो सकता है इसलिए ये कॉमन नाउन है. थिंग फ़ोन, पेन, फेस क्रीम, बिस्किट्स. ये कोई भी फ़ोन, पेन, फेस क्रीम या बिस्किट हो सकता है इसलिए ये कॉमन नाउन है. अभी तक हमने नाम नहीं दिए इन सबको. प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स में हमने इन सबको नाम दे दिए जैसे कि रोहित नेम ऑफ अ बॉय, रिया नेम ऑफ अ गर्ल, मिस्टर पार्ट नेम ऑफ अ मैन,
मिसेस गीता नेम ऑफ अ फीमेल विमेन, तो ये सारे प्रॉपर नाउन्स हुए। वैसे ही दिल्ली, IDBI बैंक, पैसिफिक ओशन, इंडिया, ये सारे नाम हो गए। ये स्टेट का नाम हो गया, ये बैंक का नाम हो गया, ये ओशन का नाम हो गया और ये कंट्री का नाम हो गया। वैसे ही पॉज हमने टाइगर का नाम दे दिया, पर्टिकुलर टाइगर की बात हो रही है इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। किटी कैट का नाम हो गया, हमने किसी पर्टिकुलर कैट के बारे में बात की इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। फ्लफी स्क्विरल का नाम दे दिया, ये पर्टिकुलर स्क्विरल के बारे में बात हो रही है इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। लॉन्ग लीव, ये हमने जिराफ को नाम दे दिया, ये पर्टिकुलर जिराफ के बारे में बात हो रही है इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। थिंक सैमसंग, हमने फ़ोन को नाम दे दिया तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। पायलट पेन को हमने स्पेशल नाम दे दिया इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। पॉन्ड्स, ये एक फेस क्रीम का नाम दे दिया इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। पार्ले जी, ये भी हमने बिस्किट्स को बता दिया कि हम कौन से बिस्किट के पर्टिकुलर बिस्किट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स से, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स को लेके पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने बोला पीपल, अब कोई भी पीपल हो सकते हैं इसलिए ये हुआ कॉमन नाउन। जब हमने बोल दिया राज, सीता, हमने पीपल को नाम दे दिए तो ये क्या हुए प्रॉपर नाउन्स। जब हम बोलते हैं स्टेट्स एंड सिटीज़, अब ये कोई भी स्टेट्स एंड सिटीज़ हो सकती हैं तो ये है कॉमन नाउन्स। लेकिन जब हमने नाम दे दिया केरला, मुंबई, तो ये हो गए प्रॉपर नाउन्स। नेक्स्ट वी हैव कंट्रीज़, ये कोई भी कंट्रीज़ हो सकती हैं तो ये कॉमन नाउन हुए। लेकिन जब हमने कंट्रीज़ के नाम ले लिए जैसे फ्रांस, जर्मनी, तो ये प्रॉपर नाउन्स बन गए। वैसे ही रिवर्स कोई भी रिवर हो सकती है तो ये कॉमन नाउन हुआ। लेकिन जब हमने रिवर्स के नाम दे दिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो ये सारे हुए प्रॉपर नाउन्स। वैसे ही बिल्डिंग्स कोई भी हो सकती है तो कॉमन नाउन्स के अंदर आएगा। लेकिन जब हमने बिल्डिंग्स के नाम लिए जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया, आईफिल टावर, तो ये सारे प्रॉपर नाउन्स बन गए। न्यूज़पेपर्स, सिर्फ न्यूज़पेपर्स बोला है तो कॉमन नाउन हुआ क्योंकि न्यूज़पेपर्स का कोई नाम नहीं दिया अभी तक। लेकिन जब हमने बोला द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, तो ये सारे क्या हो जाएंगे प्रॉपर नाउन्स। बुक्स कॉमन नाउन है क्योंकि ये कोई भी बुक्स हो सकती है। लेकिन जब हमने बोला द जंगल बुक या अरेबियन नाइट्स या गुलिवर्स ट्रैवल्स, अगर हमने बुक्स के नाम ले लिए तो ये सारे हो गए प्रॉपर नाउन्स। गुड्स कोई भी गुड्स हो सकते हैं तो ये हुआ कॉमन नाउन। लेकिन जब हमने इनका नाम लिया सैमसंग, पार्कर, तो ये सारे बन गए प्रॉपर नाउन्स। अब लास्ट के जो 3 एग्जाम्पल्स हैं इनको आपको अच्छे से समझ के याद करना पड़ेगा क्योंकि ना तो ये नेम ऑफ अ पर्सन है, ना प्लेस है, ना एनिमल है, ना थिंग है, पर फिर भी ये सारे नाउन्स हैं। जैसे कि डेज एंड मंथ्स हुए कॉमन नाउन्स क्योंकि अभी हमने सिर्फ नाम नहीं लिए, हमने सिर्फ बोला है डेज एंड मंथ्स। पर अगर हम बोलते हैं मंडे या मंथ का नाम लेते हैं अप्रैल, तो ये सारे हो गए प्रॉपर नाउन्स। नेक्स्ट वी हैव स्पेशल डेज के नाम नहीं लिए, सिर्फ स्पेशल डेज बोला है तो ये हो गए कॉमन नाउन्स। लेकिन जब हमने नाम ले लिए जैसे इंडिपेंडेंस डे, मदर्स डे, तो ये सारे हो गए प्रॉपर नाउन्स। नेक्स्ट इज फेस्टिवल्स कोई भी फेस्टिवल्स हो सकते हैं तो ये हो गया कॉमन नाउन। जब हमने इनको नाम दे दिया जैसे कि क्रिसमस, होली, तो ये सारे हो गए प्रॉपर नाउन्स। एक चीज़ आपको और अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन्स को सर्कल करना है। ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करी हुई है ताकि हम एक साथ इसको पढ़ के समझ सकें। The schools in our state remain closed in May and June. Schools और state क्या है, places हैं, इसलिए ये common noun है। May and June हमने लास्ट की 3 कैटेगरीज में पढ़ा था इससे पहले वाली स्लाइड में कि ये मंथ्स के नाम हैं May and June, तो ये प्रॉपर नाउन हुए। Both दिवाली एंड क्रिसमस विल बी ऑन अ संडे। दिवाली और क्रिसमस फेस्टिवल के नाम हैं, स्पेशल नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुए। संडे क्या है, ये भी डे का स्पेशल नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हुए। The ant is a very hard working insect. ये कोई भी ant हो सकती है और ये कोई भी इंसेक्ट हो सकता है तो ये कॉमन नाउन्स हुए। I am fond of reading books. बुक्स के नाम तो नहीं दिए तो ये कॉमन नाउन्स हैं। My favorite author is Charles Dickens. ऑथर वर्ड में है तो कोई नाम नहीं है, सिर्फ वर्ड दिया हुआ है ऑथर तो ये कॉमन नाउन है। और ऑथर का नाम दिया हुआ है चार्ल्स डिकेंस तो ये प्रॉपर नाउन है।
मिस्टर मेहता वेंट टू मुंबई बाय द राजधानी एक्सप्रेस। अब ये तीनों ही सर्कल्ड वर्ड्स में स्पेशल नेम्स है, पर्सन के, सिटी के और ट्रेन के, तो ये तीनों ही प्रॉपर नाउन्स हुए। आई रेगुलरली वॉच द सीरियल प्रोड्यूस्ड बाय श्याम बेनेगल ऑन दूरदर्शन। सीरियल क्या है? सीरियल एक कॉमन नाउन है क्योंकि सीरियल का नाम अभी इस वर्ड में नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर का नाम दिया हुआ है श्याम बेनेगल, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। और यहाँ पे चैनल का नाम दिया हुआ है दूरदर्शन, तो ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। वी सॉ सम स्ट्रेंज एनिमल्स इन द जू। एनिमल्स क्या है? कोई भी एनिमल हो सकता है, तो कॉमन नाउन। जू भी हमने कोई पर्टिकुलर जू के बारे में बात नहीं की कि दिल्ली में कोई पर्टिकुलर जू है या कोई कानपुर में कोई पर्टिकुलर जू का नाम है, नहीं, तो सिर्फ जू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन हुआ। फादर टुक मी टू मार्केट टू बाय सम टॉयज। फादर और मार्केट के बारे में कोई नाम नहीं दिया हुआ, फादर का नाम नहीं दिया, मार्केट के बारे में भी कोई नाम नहीं दिया कि ये कोई गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स है, तो ये दोनों कॉमन नाउन्स हुए। टॉयज़ के भी नाम नहीं दिए कि ये टॉय ट्रेन है या बाबी डॉल है, तो ये भी एक कॉमन नाउन हुआ। अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ नाउन पर, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? A collective noun is the name of a collection of persons, animals or things taken together as a single unit. जब हम persons, animals और things को collectively ले लेते हैं एक single unit की तरह, तो वो कहलाते हैं collective nouns. For example, there are 11 players in a cricket team. अब एक टीम में 11 players हैं, मतलब collectively हम 11 players को एक नाम दे रहे हैं टीम, तो ये हुआ एक collective noun. I saw a flock of sheep grazing in the valley. अब बहुत सारे शीप के झुंड को हम कलेक्टिवली क्या नाम दे रहे हैं? फ्लॉक, तो फ्लॉक हुआ एक कलेक्टिव नाउन। ये एक सिंगल यूनिट की तरह हम एक नाम दे रहे हैं। शी बॉट अ बंच ऑफ बनानास। बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ बनानास को हम क्या बोल रहे हैं? बंच ऑफ बनानास, तो बंच ऑफ बनानास क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। वील टेक सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अ शोल ऑफ फिश। बहुत सारे फिश के ग्रुप को हम बोल रहे हैं अ शोल ऑफ फिश, तो ये भी हुआ एक कलेक्टिव नाउन। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप को हम बोल रहे हैं क्लस्टर, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स हुआ कलेक्टिव नाउन। वैसे ही अ बंडल ऑफ स्टिक्स, बहुत सारे स्टिक्स के ग्रुप को हम बोल रहे हैं अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बहुत सारे ग्रेप्स के बंच को हम उनके ग्रुप को हम बोल रहे हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ये भी हुआ एक कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वी हैव अ फ्लीट ऑफ कार्स। बहुत सारे कार्स के अगर ग्रुप है खड़ी हुई, तो उनको हम बोलते हैं अ फ्लीट ऑफ कार्स, तो ये भी हुआ एक कलेक्टिव नाउन। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स के ग्रुप को हम बोल रहे हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो ये हुआ कलेक्टिव नाउन। वैसे ही अ प्राइड ऑफ लायंस, मतलब लायंस की फैमिली को, बहुत सारे शेरों के झुंड को हम बोलते हैं अ प्राइड ऑफ लायंस, ये हुआ कलेक्टिव नाउन। अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, बहुत सारे बिस्किट्स एक पैकेट में हैं जब, तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स। कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, तो ये भी हुआ एक कलेक्टिव नाउन। वैसे ही बहुत सारे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को हम बोलते हैं अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, ये भी कलेक्टिव नाउन हुआ। नेक्स्ट है अ कॉयर ऑफ सिंगर्स। ये तो आपके स्कूल में ऑफन यूज होता होगा वर्ड। अ कॉयर क्या होता है? जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप गाने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉयर, तो अ कॉयर ऑफ सिंगर्स हुआ कलेक्टिव नाउन। वैसे ही डांसर्स के ग्रुप को बोलते हैं अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, और म्यूजिशियंस के ग्रुप को बोलते हैं अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ये सारे हुए कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट वी हैव अ हर्ड ऑफ शीप। बहुत सारे शीप के झुंड को हम बोल रहे हैं अ हर्ड ऑफ शीप। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स के ग्रुप को हम बोलते हैं एन आर्मी। एन आर्मी क्या हुआ? कलेक्टिवली हमने एक सिंगल यूनिट की तरह इसको बोला है, तो ये भी हुआ एक कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वी हैव अ स्वीट ऑफ रूम्स। बहुत सारे रूम्स एक साथ हो तो उनको हम बोलेंगे अ स्वीट ऑफ रूम्स, ये भी हुआ एक कलेक्टिव नाउन। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टेप्स जो ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, उनको हम कलेक्टिवली कैसे बोलते हैं? सिंगल यूनिट की तरह अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, ये हुआ कलेक्टिव नाउन। नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज का जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं क्लम्प ऑफ ट्रीज। यहाँ पे हम अ ग्रोव ऑफ ट्रीज भी यूज कर सकते हैं वर्ड, तो ये दोनों ही हुए कलेक्टिव नाउन्स।
अ गैंग ऑफ थीव्स, एक चोरों के झुंड को हम क्या बोलेंगे? अ गैंग। अ गैंग ऑफ थीव्स क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। अ ज्यूरी ऑफ जजेस, बहुत सारे जजेस की ज्यूरी को हम बोलेंगे अ ज्यूरी ऑफ जजेस। अ रो ऑफ बुक्स, हाउसेज एंड ट्रीज, ये देखो ये एक रो है जिसमें बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, तो इसको हमने कलेक्टिवली क्या बोला? अ रो ऑफ बुक्स। वैसे ही ये रो किसके साथ और यूज हो सकता है? हाउसेस के साथ और ट्रीज के साथ। अ क्विवर ऑफ एरोस, ये देखो ये क्विवर है, इसके अंदर बहुत सारे एरोस पड़े हुए हैं, इसको हमने कलेक्टिवली कैसे बोला? अ क्विवर ऑफ एरोस। तो ये हुआ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ एंड नॉट टच और सी। इट इज़ अ क्वालिटी, स्टेट ऑफ बीइंग और फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वो नेम होता है ऐसी चीज़ का जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, उसको ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक क्वालिटी होती है या स्टेट ऑफ बीइंग होता है। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? होने की अवस्था होती है, और एक फीलिंग होता है। तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे। मिजरी, पेन, ग्रीड, सिकनेस, ये सारी एक फीलिंग है। मिजरी क्या होती है? जब हम बोलते हैं आई एम फीलिंग मिजरेबल, यानी मैं बहुत ख़राब फील कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं मिजरी। पेन, पेन क्या होता है? आई एम फीलिंग पेन्ड, तो मैं बोलूँगी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो ये भी एक फीलिंग है। वैसे ही ग्रीड और सिकनेस भी एक फीलिंग है। तो जहाँ पे भी फीलिंग वर्ड्स यूज हुए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्वीटनेस, वीकनेस, ऑनेस्टी, डिसेंसी। ये क्या है? ये सारी एक क्वालिटीज़ हैं। जैसे कि कोई बहुत स्वीट है, कोई बहुत वीक है, कोई बहुत ऑनेस्ट है, या कोई बहुत डिसेंट है, तो ये सारे क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये सारे क्या हुए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नेक्स्ट वी हैव लाइफ, डेथ, फ्रीडम। ये सब क्या है? ये सब स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी ये होने की अवस्था है। तो ये सारे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। हमने समझ लिया अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। या तो ये क्वालिटी होती है, या ये स्टेट ऑफ बीइंग होती है, या ये कोई फीलिंग होती है। हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे सेंटेंसेस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को समझने के लिए। डोंट यू हैव एनी डिसेंसी, क्या तुम्हारे अंदर कोई डिसेंसी नहीं है? मतलब ये क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। क्या तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि तुम डिसेंट हो? तो डिसेंसी क्या हुआ? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डोंट ब्रिंग योर हेट इन हेयर, हेट क्या है? एक फीलिंग है, और हम बोल रहे हैं कि अपनी नफरत इधर मत लेके आओ, मतलब वो फीलिंग इधर मत लेके आओ। तो हेट क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्लीप इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, स्लीप क्या है? एक स्टेट ऑफ बीइंग है, ये होने की अवस्था है, नींद, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एक क्वालिटी है, तो स्ट्रेंथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री लिव इन पावर्टी, पावर्टी क्या है? ये भी एक स्टेट ऑफ बीइंग है, ये भी एक अवस्था है। कि जो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि इस पार्ट ऑफ कंट्री में जो लोग हैं वो गरीबी में हैं, तो पावर्टी क्या हुआ? एक अवस्था हुई, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। Now we will take on some mixed exercises. Pick out the nouns in the following sentences and say whether they are common, proper, abstract or collective. First example, ये मैंने आपको solved examples दे रखे हैं ताकि हम एक साथ पढ़ के इसको समझ सकें। Mary had a little lamb. मेरी क्या है? मेरी किसी का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन हुआ। लैम्प कोई भी लैम्प हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन हुआ। द गर्ल हैज़ अ स्वीट वॉइस, गर्ल क्या है? गर्ल एक कोई भी गर्ल हो सकती है, गर्ल एक पर्सन है, और वो कोई भी पर्सन हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन हुआ। द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, एलिफेंट कोई भी एलिफेंट हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन हुआ। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ एक क्वालिटी है, तो स्ट्रेंथ इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वी हैव कोलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलम्बस क्या है? इज नेम ऑफ अ पर्सन, और अमेरिका क्या है? इज नेम ऑफ अ कंट्री, तो कोलम्बस ने अमेरिका डिस्कवर किया। कोलम्बस और अमेरिका दोनों क्या हुए? प्रॉपर नाउन। ही ट्रीट्स हिज चिल्ड्रन विद ग्रेट काइंडनेस, चिल्ड्रन क्या है यहाँ पर? अब ये कोई भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत काइंडनेस के साथ ट्रीट करता है, तो वो बच्चे कोई भी हो सकते हैं, इसलिए वो हुआ कॉमन नाउन। काइंडनेस क्या है? एक क्वालिटी है, तो काइंडनेस क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वी हैव आगरा हैज़ मेनी फाइन बिल्डिंग्स,
आगरा क्या है? आगरा इज नेम ऑफ अ प्लेस, तो ये स्पेशल नाम दिया हुआ है इसलिए ये हुआ प्रॉपर नाउन। बिल्डिंग्स क्या है? प्लेस है लेकिन बिल्डिंग का नाम तो नहीं दिया, तो बिल्डिंग क्या हुआ? कॉमन नाउन। नेक्स्ट वी हैव अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अशोका क्या है? किंग का नाम है इसलिए वो प्रॉपर नाउन हुआ। किंग क्या है? इस वर्ड में किंग का नाम तो नहीं दिया हुआ, किंग अपने आप में कोई भी किंग हो सकता है, तो इसलिए ये वर्ड किंग क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। आवर टीम इज बेटर दैन देयर्स, ये टीम कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स हमने डिस्कस किया ही था, तो टीम क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वी हैव मिसेस डिसूजा वॉज प्लानिंग अ फील्ड ट्रिप टू द ग्रेट हिमालयन वैली इन उत्तराखंड। मिसेस डिसूजा एक ट्रिप प्लान कर रही थी, कहाँ के लिए? ग्रेट हिमालयन वैली जो कि उत्तराखंड में है। तो मिसेस डिसूजा इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हुआ। ग्रेट हिमालयन वैली भी वैली का नाम दे रखा है, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हुआ। उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस जिसका नाम दिया हुआ है, इसलिए ये भी एक प्रॉपर नाउन हुआ। लास्ट एग्जाम्पल वी हैव, कैन यू फाइंड योर वे थ्रू दिस थिक ग्रोव ऑफ ट्रीज। क्या तुम इस थिक ग्रोव ऑफ ट्रीज में से अपना रास्ता ढूंढ सकते हो? तो ये ग्रोव ऑफ ट्रीज और क्लम्प ऑफ ट्रीज ये दोनों क्या हैं? दे आर कलेक्टिवली टेलिंग व्हाट? अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, तो ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वी कम टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो नाउन्स हम काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, और जो नाउन हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स देखो, अब ये जो पर्सन है, ये दोनों पर्सन लड़कियां हम देख पा रहे हैं, इनको गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हुआ। दीज आर 2 गर्ल्स। वैसे ही रैबिट्स, रैबिट्स हम गिन पा रहे हैं, ये 3 रैबिट्स हैं, तो देयरफॉर ये रैबिट्स आर काउंटेबल नाउन्स। क्लाउन्स भी 3 हैं, हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हुए? 3 क्लाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स। एप्पल्स, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हुए? काउंटेबल नाउन्स। अब हम अनकाउंटेबल नाउन्स देखते हैं। ये शुगर है, शुगर का जार है, तो शुगर के जार में कितनी शुगर है हम ये नहीं बोल सकते ना कि 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, नहीं, हम कैसे बोलते हैं? अ जार ऑफ शुगर, तो शुगर क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। वैसे ही मिल्क, मिल्क क्या है? अ बोल ऑफ मिल्क, अ बोल ऑफ मिल्क बोल सकते हैं, ग्लास ऑफ मिल्क बोल सकते हैं, या सो मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क बोल सकते हैं, या सो मच मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क बोल सकते हैं। तो मिल्क अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन हुआ क्योंकि हम एक नंबर नहीं असाइन कर सकते मिल्क को। वैसे ही वाटर, वाटर में भी लीटर्स, मिलीलीटर्स, या अगर वो वाटर सी में है, ओशन में है, रिवर्स में है, तो बिल्कुल ही कुछ हम मेजर नहीं कर सकते, तो वाटर इज व्हाट? इज एन अनकाउंटेबल नाउन। वील टेक सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स। कप, बॉटल, पेंसिल, पेपर, मैंगो, चेयर, बॉक्स, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। कॉइन्स, अब कॉइन्स में समझने वाली बात यह है कि कॉइन्स और रुपीज़ जो हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर मनी लिखा है तो मनी हम काउंट नहीं कर सकते। मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। हम काउंट क्या कर सकते हैं? कॉइन्स और रुपीज़। बैग्स, बैग्स इज एन काउंटेबल नाउन। स्टोन, अब स्टोन में भी ये समझो कि अगर मैं बोल रही हूँ आई ट्रिप्ड ओवर अ स्टोन, यानी मैं एक स्टोन से टकरा के गिर गई, तो 1 या 2 स्टोन जितने भी स्टोन से टकरा के गिर गई उसको काउंट किया जा सकता है, इसलिए वो हुआ काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मैं बोलूँ दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, तो उस हाउस के अंदर कितना मटीरियल लगा है वो हम डेफिनेटली हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या हुआ? देन इट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। We'll take some more examples of uncountable nouns. Grass, grass को हम बोलते हैं a blade of grass, single blade of grass को बोलेंगे a blade of grass, लेकिन एक grass park में, एक garden में, एक meadow में या एक grassland में कितनी grass है इसको हम count नहीं कर सकते, therefore grass is an uncountable noun. Salt, salt को हम कैसे बोलते हैं? a pinch of salt, ये थोड़ा बोलते हैं 1 salt, 2 salt, 3 salt, तो सॉल्ट क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। केक, केक को भी हम क्या बोलते हैं? अ स्लाइस और अ पीस ऑफ केक, लेकिन केक में कितना मटेरियल यूज हुआ उसको तो काउंट नहीं कर सकते ना, तो केक क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। वैसे ही राइस, राइस में हम बोलते हैं ग्राम्स और केजीज ऑफ राइस, लेकिन हम उनको नंबर्स तो असाइन नहीं कर सकते, 2 राइस, 3 राइस, 4 राइस, तो ये राइस भी क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। शुगर,
शुगर भी हम कैसे बोलते हैं, स्पून ऑफ शुगर, लेकिन शुगर कितनी है, 1 शुगर 2 शुगर तो नहीं काउंट कर सकते, ये मटीरियल होता है, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। नेक्स्ट वी हैव हनी, अ जार ऑफ हनी बोलते हैं, जार, ये हनी तो लिक्विड ही होता है, तो इसको तो हम डेफिनेटली काउंट नहीं कर सकते, तो ये हुआ अनकाउंटेबल नाउन। सैंड, सैंड इज व्हाट, अ हीप ऑफ सैंड बोलते हैं हम, लेकिन हीप ऑफ सैंड में कितनी सैंड है ये तो हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। चीज़, हम बोलते हैं पैकेट ऑफ चीज़ या स्लाइस ऑफ चीज़, पर उस चीज़ के अंदर कितना मटेरियल है ये थोड़ा ना काउंट कर सकते हैं, 10 चीज़ 12 चीज़ 14 चीज़, तो चीज़ भी क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स अनकाउंटेबल नाउन्स के। इसके साथ ही हमारा नाउन्स का टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।